दोस्तों, किसी गलतफहमी में मत जीना, हम सब अकेले हैं। जैसे ये पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में और ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेली खड़ी हुई है, वैसे ही हम भी करोड़ों लोगों की भीड़ में बिल्कुल अकेले खड़े हैं। कभी कोई बीच में आ जाता है हमारे इस अकेलेपन में। जब तक वो हमारी सुनता रहता है, हमें अपना कहता रहता है, हमें अपनाता रहता है, तब तक हम अपने अकेलेपन को भूल जाते हैं, क्योंकि हमने उसे कभी अपनाया ही नहीं, हमने कभी खुद को अपनाया ही नहीं। फिर जब उसका अपना जीवन सामने आ जाता है, अपनी जरूरतें सामने आ जाती हैं, वो हमारी हर भावना को समझ नहीं पाता, हर समय हमारे लिए खड़ा नहीं रह पाता, कुछ विचार उसके हमसे मिलते नहीं, हम दोबारा अकेला महसूस करना शुरू कर देते हैं, दोबारा वो चुभन महसूस होना शुरू हो जाती है। फिर इंतजार करते रहते हैं वापस कब विचार मिलेंगे, कब वो हमें समझेगा, हमारा अकेलापन दूर होगा या कोई और समझेगा। या आसान शब्दों में कहो कि हमारे विचारों को कब किसी का सहारा मिले, हम उसका इंतजार करते रहते हैं। अकेलापन मतलब खुद को ना अपना पाना, खुद से दूर भागने की दौड़ ही अकेलापन है दोस्तों। हर इंसान को अपना अकेलापन दूर करने की उम्मीद से उस नजर से देखना ही उन्हें हमसे दूर कर देता है। क्या ये मुझे अपनाएगा? जहां बेपरवाही आ गई, मैं अकेला ही ठीक हूं, ये जीवन तो मेरा है, ये यात्रा तो मेरी है, लोग तो आते जाते रहेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहीं तुम लोगों से आत्मसम्मान से सर उठाकर मिल पाओगे। तुम्हारी दृष्टि में एक भिखारी का भाव नहीं होगा कि मुझे समर्थन दो, मेरा साथ दो। और जब लोगों को एहसास होगा कि तुम उनका सहारा मांगने नहीं आ रहे और हो सकता है उन्हें ही तुम्हारा सहारा मिल जाए, तब वो तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हारे पीछे भागेंगे, वरना तुम्हें दूर करेंगे। दोस्तों, अकेलापन एक ध्यान की मुद्रा है, अपने आप में एक मेडिटेशन है, ध्यान है, जिसको साधना बड़ा कठिन है, पर एक बार साध लिया ना तो निरंतर आनंद की मुद्रा में चले जाओगे। यहां इस दुनिया में कुछ भी चुभना बंद हो जाएगा। हम भावनाओं के सागर में इतना डूब चुके हैं, हमें भावनाओं के आदान प्रदान की इतनी ज्यादा आवश्यकता पड़ने लगी है, जरूरत पड़ने लगी है कि बाहर खुली हवा में अकेलेपन में आकर हमें घुटन होने लगी, जैसे किसी मछली को पानी से बाहर निकाल दिया हो। पर हम है तो मनुष्य ही, सांस तो हमें खुली हवा में ही आएगी। भावनाओं के उस चक्रव्यूह में हम सिर्फ धीरे धीरे मर रहे थे, जीवन जी ही नहीं रहे थे। जब भी बिल्कुल अकेले होना और कुछ भी ना कर रहे हो, अपने अंदरूनी मन पर ध्यान लगाना, द यूनिवर्स इनसाइड यू, वहां तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, पूरा ब्रह्मांड मिल जाएगा। वहां तुम खुद को बिल्कुल अकेले एक बहुत लंबी राह पर चलते हुए देखोगे, सब आता जाता दिखेगा, कुछ भी साथ चलता हुआ नहीं नजर आएगा। तुम्हें एहसास होगा कि साथ तो मुझे उस यात्री का निभाना है जो अकेले चल रहा है, उसके पीछे खड़े रहना है, उसके साथ खड़े रहना है, उससे बात करनी है, उससे रिश्ता मजबूत करना है, उसकी रक्षा करनी है, और मैं दुनिया में उलझा पड़ा हूं। दोस्तों, बाहर के ब्रह्मांड के लिए बेमतलब बन जाओ। VVUP, वेरी वेरी अनइंपॉर्टेंट पर्सन। क्या मतलब है मेरे इस जीवन का? करोड़ों इंसानों में एक इंसान, करोड़ों इंसान जैसा जीवन है, जी के मर जाऊंगा। करोड़ों ब्रह्मांडों में एक नन्हा सा इंसान, एक तिनके से भी छोटा। कोई मुझे क्यों कीमती समझे? सबकी अपनी कहानी है, अपनी यात्रा है, अपना जीवन है, अपने रिश्ते हैं, अपने मतलब है। कोई मुझे क्यों कीमती समझे? नहीं चाहता मैं कि कोई मुझे कीमती समझे। मतलब के लिए आओ, मतलब पूरा हो तुम्हारा और मेरा, फिर निकलो। मुझे किसी को प्रेम करना भी है, किसी के लिए खड़े रहना भी है, तो मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। मेरा सुख है, मुझे सुख मिलता है तुम्हारा करके, मैं खड़ा हूं। पर मैं इतना भी बेकार तो नहीं हूं, एक तिनका तो नहीं। इतनी विशाल चेतना मुझे मिली है, कुछ तो मतलब होगा, कुछ तो खास है मेरे बारे में। अपने मन के भीतर छुपे हुए अंदरूनी ब्रह्मांड का नायक मैं हूं, उस ब्रह्मांड का स्तोत्र मैं हूं। मुझसे ही वहां का कण कण शुरू होता है, उसकी रचना होती है, वो ब्रह्मांड फैलता है। और दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि दोनों ब्रह्मांड एक ही है, कोई भेद नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान अपने अंदर के छुपे ब्रह्मांड पर लाओ, जहां पर तुम्हारा राज चलता है। तुम कीमती हो, तुम ही स्तोत्र हो, तुम ही सब कुछ हो। तुम्हारे फैसलों से, तुम्हारे हौसले से, तुम्हारी सोच से सब कुछ होगा। तुम अपने भरोसे के दम पर सब कुछ बदल सकते हो। यहां तुम्हें सिर्फ धूल की चादरें साफ करनी है, हटानी है, सभी प्रश्न खत्म करने हैं और भरोसा पैदा करना है, और भारी ब्रह्मांड भी बदलने लगेगा इसी के सहारे। पर तुम उल्टा चल रहे हो, भारी ब्रह्मांड को बदलने की कोशिश कर रहे हो और चाहते हो मेरा अंदरूनी ब्रह्मांड बदल जाए। और ये अंदरूनी मन पर ध्यान केवल अकेलेपन में ही लगता है दोस्तों। मुझे दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनना, पर अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहना है।
ये ब्रह्मांड तो मुझे नहीं देख सकता, मैं इसकी विशालता के आगे इतना छोटा हूं, इतना नन्हा हूं, पर मैं इसके कण कण को महसूस कर सकता हूं, प्रभावित कर सकता हूं। मेरा मन इतना विशाल है। कभी सोचना, अगर तुम्हारे मन को, तुम्हारी बुद्धि को एक साकार रूप दे दिया जाए तो उसे कितनी विशाल जगह लगेगी। अनगिनत यादें, अनगिनत पल जो तुमने जिए हैं, अनगिनत लोग, अनगिनत परिस्थितियां, तुम्हारा सारा ज्ञान इस ब्रह्मांड के, दुनिया के लोगों के बारे में, तुम्हारे अनुभव, तुम्हारे सोच के सपने, तुम्हारे डर, तुम्हारी भ्रांतियां, सब बिखेरा जाएगा, सब चद्दर पर डाला जाएगा। सोचो कितनी जगह लगेगी। और हर क्षण के साथ अगर तुम उस पर से धूल हटाते जाओ, उतना ही वो ब्रह्मांड बड़े होते जाएगा और बाहर वाले ब्रह्मांड जितना ही बड़ा हो जाएगा लगभग। दोनों एक ही हैं, कोई फर्क नहीं है। मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूं। बीच में माध्यम है तो एक नन्हा सा शरीर, और तुम उसी के भरोसे बैठे हो, खुद को बांध रहे हो, समेट रहे हो। बस इतना जानना है कि उस बड़े ब्रह्मांड का रास्ता अपने अंदरूनी ब्रह्मांड से होकर गुजरता है। उसके दम पर तुम पूरे ब्रह्मांड को बदल सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, अपने हिसाब से चला सकते हो। कोई भी लक्ष्य पाना है, कोई भी सपना देखा है, खुद को अंदरूनी रूप से मजबूत करो, खुद के साथ जुड़ो, मन के साथ जुड़ो, अकेले होकर फैसला करो यह होना है। जुनून पैदा करो कि मुझे करना ही करना है, राह बनानी ही बनानी है। भरोसा रखो कि वो होगा, वही सत्य है। देखो उसको भविष्य में होते हुए, कोई प्रश्न नहीं, सब होगा। दोस्तों ध्यान रखना, जब भी तुम लोगों के बीच में होते हो, तुम सिर्फ भावनाओं के खेल में उलझे होते हो, उनकी भावनाओं को महसूस कर रहे हो, तो सारा ध्यान उन पर होता है, या वो तुम्हें कैसे देख रहे हैं उस पर होता है। तुम फंसे हुए हो, कोई अलग या विशेष अनुभव नहीं होता, वही पुरानी घिसी पिटी बातें, सिकुड़ के रह जाता है तुम्हारा जीवन। और फिर उसमें कोई बहुत ही आकर्षक इंसान आ जाए तो दिमाग और सिकुड़ जाता है, सारा ध्यान आकर्षण पर, वासना पर, सुंदरता पर चले जाता है, अंधे हो जाते हो। और वही जब तुम अकेले होते हो, अपने दम पर होते हो, अपने बलबूते पर होते हो, दुनिया पर, भावनाओं पर ध्यान नहीं होता, तुम जीवन के भिन्न भिन्न नए नए अनुभव लेते हो, बहुत सीखते हो, समझते हो, अपने अंदर के ब्रह्मांड को बड़ा करते हो। तुम अनुभव ही जीवन का तब कर पाते हो जब खुद को अकेला जानते हो दोस्तों। और अनुभव क्या है? दोनों ब्रह्मांडों का मिलना ही अनुभव है। कुछ नया समझना, नया अनुभव करना कुछ अनोखा नहीं है, कुछ नया नहीं है। तुमने सिर्फ अपने अंदर छुपे ब्रह्मांड के ऊपर से धूल की चादर हटाई है, तुमने सच्चाई पर से पर्दा उठाया है। तुम बाहर जो भी अनुभव ले रहे हो वो कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ तुम्हारे भीतर छुपे ब्रह्मांड में एक अंधेरे कोने पर तुमने रोशनी डाल दी, उसको उजागर कर दिया कि यह भी सत्य है। तुम जो पढ़ रहे हो, जो समझ रहे हो, वो सब समझा हुआ है तुम्हारे अंदर के ब्रह्मांड में, वो सब मौजूद है पहले से, सिर्फ उस पर से पर्दा उठा रहे हो। अंदरूनी ध्यान और अकेलेपन को अपना लेना तुम्हें बहुत ही जबरदस्त तरीके से मुक्त कर देता है दोस्तों। तुम्हारे अंदर एक आनंद और मस्ती का भाव आ जाता है। अब क्या किसकी परवाह, मैं बेपरवाह हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लोग नीचे दिखने लगते हैं, भावनाएं नीचे दिखने लगती हैं, जो छोटी छोटी चीजें होती है जो तुम्हारे सर पर चढ़ गई थी नीचे चली जाती है। तुम खुद ही खुद में मस्त रहने लगते हो। चार लोग सामने खड़े हैं, तुम्हें परवाह नहीं, जो सुनना है वो सुन लिया, जो कहना है कह दिया। उसके बाद आकाश को निहार रहे हो, आसमान में देख रहे हो आराम से मुस्कुरा के। लोगों को जवाब देने के बजाय, अपने आप को ऊंचा साबित करने के बजाय, उनको गलत साबित करने के बजाय मन ही मन में मजबूत फैसले ले रहे हो। मुझे ये करना है, इस राह पर चलना है, ये जो चाहे करे, जो चाहे सोचे, मैं क्यों सोचूं। मन ही मन में फैसला कर लेते हो कि ये बदतमीज इंसान मूर्ख है, गधा है, मुझे इस गधे की सवारी नहीं करनी, इससे दूर रहना है। तुम्हारे अंदर जो बेचैनी रहती है ना हर समय, लोग मुझे अपनाएं, मैं लोगों के सामने सही साबित हो जाऊं, मेरे विचार ऊंचे साबित हो जाए, लोग गलत साबित हो जाए, ये सब बेचैनी गायब हो जाएगी। अब जिसे जो बोलना है बोले, तुम अपनी मस्ती में हो। तुम्हारा ध्यान अपने अंदर के ब्रह्मांड को बड़ा करने में है, बाहरी ब्रह्मांड के बराबर में लाने में है, खुद को ऊंचा करने में है, अपने सपनों को पूरा करने में है, अपने जीवन की रचना स्वयं करने में। दुनिया तुम्हें बांध रही थी, तुमने कन्नी काट ली, अंदर ध्यान दे दिया, अब तुम उड़ रहे हो ऊंचा। मुश्किल बहुत है ये, मैं नहीं कहता आसान है, पर चुनाव तुम्हारा है। जीवन तुम्हें बार बार मौका देता है संभलने का, समझने का। वो बार बार तुम्हें अकेला करता है। उसने पैदा भी तुम्हें बिल्कुल अकेला किया था। 9 महीने मां की कोख में बिल्कुल अकेले रहे थे, कोई नहीं था, तो भी गुजारा चलता था। जब मृत्यु की तरफ जाओगे बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे। सब दोस्त, साथी, संगी अपने जीवन में मस्त हो चुके होंगे, या ऊपर जा चुके होंगे, या बूढ़े हो गए होंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा, तब भी अकेले पड़ोगे। और जीवन के बीच बीच में भी अकेले पड़ते रहोगे। जो तुम्हें आज चुभ रहा है ना, मैं अकेला पड़ गया, इस समय मेरे साथ कोई नहीं है, सब मस्त हो गए।
वो एक एहसास है तुम्हें जगाने का कि तुम अपने अंदर के ब्रह्मांड से जुड़ पाओ, अपने जीवन की एक रचना कर पाओ, उलझे ना रहो इस जीवन में। तो जब मौका मिल रहा है अकेले पढ़ने का, तो अपने अंदर के सत्य को अपना लो, अंदर से बाहर जीना शुरू कर दो, जीवन पर बस लाना शुरू कर दो दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।